नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो आ जाइए दोस्तों, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और देख लीजिए बहुत बेहतरीन प्रश्न के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 12। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। देखो दोस्तों 21 22 में आया हुआ है और 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो y जो दिया है दोस्तों ये क्या है, कर्व है, क्योंकि ये मोड में दिया हुआ है ना, ये कर्व है और ये क्या है, लाइन। इन दोनों से जो इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखना ये कर्व जो दिया हुआ है, गिवन कर्व, गिवन क्या दिया हुआ है, कर्व y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल्स टू मोड में x माइनस 1। तो अब यहां हम क्या करें, इसे देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी x माइनस 1। ठीक है लेकिन ये तब होगा अगर x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 हो। और एक बार क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर x माइनस 1 की वैल्यू स्मॉलर देन 0। ठीक है, ये आ गया है ऐसे करके, है ना। और लाइन क्या है, लाइन है आपकी y बराबर 1, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारी इक्वेशन 1 है। चलो मत मानो, छोड़ो ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कर्व दिया हुआ है मोड में और लाइन दी हुई है। अब इनको अब क्या करना है, इनका पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका, और उसके बाद देखते हैं वो कौन सा रीजन है जो दोनों से घिरा हुआ है, फिर उसी का एरिया हम निकालते हैं। ठीक है चलिए तो इसका बनाते हैं पहले दोस्तों फिगर हम हमेशा साइड में ही बनाते हैं, है ना। चलिए तो यहां पर खींच लीजिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं ये। ओके, अब देखो ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये मोड में है। तो देखो मोड में आपको पता है कि लाइन यहां जो है ये वाली, देखो एक तो लाइन ये है और एक लाइन ये है, यहां पर जो y की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां से देखना अगर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 है, अगर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 है तो उसका ग्राफ कैसे खींचेगा दोस्तों, देखना यहां पर 1 पे। ठीक है, कहां पर आएगा, कहां पर ड्रॉ होगा दोस्तों, ये 1 पर ड्रॉ होगा, 1 पर। और यहां भी कहां ड्रॉ होगा, 1 पर, ऐसे। ठीक है तो ये आपका ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे, यहां से ऐसे ग्राफ आपका ये ड्रॉ हो जाएगा, ये समझे। ठीक है ये हो जाएगा आपका ग्राफ ड्रॉ। क्लियर। अब सोचोगे आप ये कैसे बन गया, चलो हम बताते हैं आपको। ठीक है, कैसे बना है ये, है ना, समझिए। यहां पर देखना दो लाइनें, एक बार ये है और एक ये है ना। अब देखो इफ यहां पर देखिएगा ध्यान से, इफ y इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 1, y इक्वल्स टू x माइनस 1 ये है। ठीक है, अगर यहां पर आप यहां पर
x के प्लेस पर 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और अगर y के प्लेस पे 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या हुए दोस्तों, आपके पॉइंट हुए यहां से, एक पॉइंट हुआ 0, -1 और एक पॉइंट क्या हुआ 1, 0। ठीक है, तो ये रहा देखो 1, 0 आपके सामने, ये रहा पॉइंट 1, 0। ठीक है, ये, और ये क्या है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। तो ये जो लाइन है आपकी इन पॉइंटों से होकर जा रही है 1, 0, 0, -1। ठीक है, 1, 0 और 0, -1 यहां आता, लेकिन क्यों नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये मोड में है ना। तो ये लाइन ये ऐसे आती, लेकिन ये ऐसे की बजाय सीधा ऊपर को हो गई है। ठीक है, क्योंकि मोड जो होता है आप जानते हो, ठीक है, नेगेटिव का भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऊपर पहुंच जाएगी। अब ये दूसरी जो लाइन है, अगर इसे देखें हम, y बराबर 1 - x, इफ y बराबर 1 - x। ठीक है, यहां पर अगर x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और अगर y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। बात समझ में आई? तो यहां से आपके पॉइंट क्या आ चुके हैं, 0, 1 और 1, 0। अब देखो 1, 0 कौन सा पॉइंट है, ये वाला। दूसरा 0, 1 कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ये वाला। इसका मतलब ये दूसरी जो लाइन है ये ऐसे होकर जा रही है, ये ऐसे होकर जा रही है। ठीक है, ये दो ही तो लाइन होगी ना। ठीक है, एक तो आपकी ये है और एक आपकी ये है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये किस किस पॉइंट से होकर जाएगी, इन दोनों से। ठीक है, और ये जो लाइन है ये किन किन पॉइंटों से होकर जाएगी, इन दोनों से। ठीक है, आपके सामने खींची हुई है ये। ठीक है, ये जो है इसे नीचे तक आप, अगर आप खींच भी देते हो, ठीक है, नीचे तक ड्रॉ करोगे भी, तो उसे फिर भी नहीं लेना है ना, उसे आप फिर भी नहीं लोगे। ठीक है, क्योंकि मोड है, इसलिए ऊपर ऊपर से ले लेते हैं, केवल पॉजिटिव उसमें। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे करके लाइन दोनों ड्रॉ हुई है ना। चलिए, तो इसे अब क्या कर देते हैं हम, रफ। अब देखना, उम्मीद है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ ये आपके समझ में आ चुका है ना। मोड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अब देखना। ठीक है, अब हमें निकालना है। ठीक है, अभी एक लाइन और ड्रॉ करनी है, y = 1। ये तो हमने ड्रॉ कर दिया है ग्राफ, अभी ये और ड्रॉ करनी है, y = 1। तो ये बहुत ईजी है, ये y बराबर यहां से ड्रॉ होगी वो लाइन। ठीक है, यहां से, यहां से ऐसे, है ना, ये वाली जो लाइन है ये क्या है आपकी, y = 1। ठीक है, यहां पर ये, और ये जो पॉइंट है ये क्या है दोस्तों, 0, 1 है, और ये क्या था आपका 1, 0। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट जो है ये क्या होगा, है ना। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या होगा, ये थोड़ी लाइन जो है आपकी। ठीक है, चलिए इस लाइन को थोड़ा सा और आप ऐसे करिए, है ना, देखना फिगर बढ़िया लगना चाहिए दोस्तों। इस लाइन को ऐसे करके, है ना, यहां से ऐसे। ठीक है, ये ऐसे चली गई है लाइन आपकी। अब कहाँ इंटरसेक्ट की है इसने, ये यहां पर, तीनों पॉइंटों पर। ठीक है, चलिए, तो ये जो लाइन थी आपकी, देखो ये लाइन क्या है, y बराबर 1। ये जो लाइन थी ये कौन सी थी बताना, ये थी आपकी ये वाली, है ना। आप चाहे लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, ये लाइन कौन सी है आपकी, y = 1। और ये लाइन कौन सी है, y = x - 1, ये वाली लाइन, y = x - 1। और ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली आपकी, है ना, ये वाली, y = 1 - x। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, ये फिगर ड्रॉ होना, ये अच्छे से हो जाए तो क्वेश्चन, ठीक है, समझिए बेहतरीन ही हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसी में गड़बड़ होगी तो फिर ये समझो गड़बड़ ही हो जाएगी फिर। ठीक है, ये पूरी दोनों लाइन ड्रॉ होगी, y बराबर 1 ऐसे। ठीक है, अब देखो वो
रीजन देखिए जो इन दोनों से घिरा हुआ है, इन दोनों से क्या है, बाउंडेड है दोस्तों। ठीक है, तो देखना ये वाला पोर्शन है वो, ये वाला जो कि इन दोनों से बाउंडेड है, ये वाला, समझे, ऐसे ये, ठीक है। ब्लू पार्ट जो है, तो इस ब्लू पार्ट का ही आपको एरिया बताना है। ठीक है, यहां तक आपके सभी कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब ब्लू पार्ट का एरिया आप बताओगे, तो देखो बताते हैं, चलो कैसे बताएंगे। ठीक है, देखो पॉइंट सभी हमें पता है। ये जो है ये क्या है दोस्तों, हमारा ओरिजिन है। क्या है ये, ओरिजिन, और इसके पॉइंट क्या होते हैं, ये ओ है हमारा, ओ, और इसके पॉइंट होते हैं 0 0। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसके पॉइंट क्या है, 1,0 है ना, और ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारे 0,1। अब बात आती है इसके, ठीक है, इस पॉइंट की भी पता चल गई, इसकी भी पता चल गई, ये भी पता चल गया। अभी इसके पॉइंट क्या होंगे दोस्तों, ये क्या है, ये वो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, इसे और निकाल लीजिए, है ना। तो कौन कौन सी हैं दोस्तों ये, है ना, ये कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए बस आप, है ना। एक तो ये जो लाइन थी ये कौन सी वाली थी दोस्तों, y बराबर ये, है ना, और ये y बराबर 1, इन दोनों को देख लीजिए, है ना। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं फ्रॉम क्या फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट तो आपकी ये है दोस्तों, y इक्वल्स टू x माइनस 1, ये फर्स्ट है, और y इक्वल्स टू 1, ये क्या है, सेकंड है ना, क्योंकि ये दोनों ही यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, तो y इक्वल्स टू यहां पर 1 रख दीजिए, है ना, यहां पर क्या रख दीजिए, y इक्वल्स टू 1 यहां पर, है ना। तो क्या आ जाएगा देखो दोस्तों, 1 इक्वल्स टू x माइनस 1, है ना, तो क्या आ जाएगा फिर, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, है ना। जैसे ही आपने इसमें y इक्वल्स टू 1 रखा तो y की x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गए हैं, है ना। तो यहां से जो पॉइंट आ चुके हैं आपके, वो क्या आ चुके हैं, 2,1, ओके, ये पॉइंट आ चुके हैं। तो इसका मतलब, ठीक है, इसके जो पॉइंट होंगे आपके, ये जो पोर्शन है इसके पॉइंट, है ना, इसके पॉइंट होंगे आपके 2,1, इसके यहां पर लिख दीजिए, है ना, 2,1। अब सब काम कंप्लीट हो चुका है, बस अब आपको एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है दोस्तों, हमें सब पता चल तो गया, लेकिन अब इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे, क्लियर, ये कर लिए। अब आप एक काम कर दीजिए, ये पूरा इतना पूरा एरिया निकाल लीजिए, ये वाला एरिया, ठीक है, और उसमें से फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, तो किसका आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा। लेकिन इस पूरे का एरिया कैसे निकालें, तो लिमिट क्या लेंगे, 0 2, कहां तक लेंगे दोस्तों, ये क्या है, 2,1, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा बताइए हमें। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट है आपका 1,0, और ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये जो पॉइंट है ये यहां पर, है ना। तो यहां से निकाल दीजिए इसको, तो देखना अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, है ना, चूंकि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, है ना, ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला, है ना, तो क्या लिमिट कहां से, 0 से 2 तक, ठीक है, लिमिट 0 to 2, तो ये लिमिट किसकी है दोस्तों, ये x की लिमिट है। जब x की लिमिट है तो यहां पर क्या होगा, y इंटू dx, क्या होगा, y इंटू dx, ठीक है, ऐसे करके। अब ये एरिया किसका आएगा दोस्तों, इस पूरे पोर्शन का आएगा, जबकि हमें ये केवल ये चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका एरिया माइनस करिए, माइनस, है ना, इसका एरिया कहां से दोस्तों, 0 to 1, है ना, 0 to 1, ओके। इसको आप एक काम करिए, इसको y1 मान लीजिए, इसे मान लीजिए y2 इंटू dx माइनस, इसका एरिया माइनस करना है, अब इसका करना है, तो इसकी लिमिट क्या है, 1 to 2,
1 to 2 y3 इंटू dx। क्लियर है? ठीक है। अब देखना ये वैल्यू कहां कहां से रखनी है ना। चलिए देखो तो एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट 0 to 2। अब y जो है ये वैल्यू कहां कहां से रखनी है देखना दोस्तों हमने लिमिट क्या ली है दोस्तों 0 to 2 ली है, 0 से 2 तक। तो इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसे कवर कौन कर रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसे कवर कर रही है। तो यहां से जो y जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वहां से होगी, इसे ये y है, y की वैल्यू कहां से रखेंगे, y बराबर 1, यहां से 1 इंटू dx। समझते रहे ना दोस्तों, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं जरूर, ठीक है। समझ में आई बात है ना। ये क्योंकि इस पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं तो इस पोर्शन को जो कवर कर रही है वो ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है, y बराबर 1। तो y की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पर क्या रख दिया 1 इंटू dx। अब आते हैं यहां पर माइनस लिमिट 0 to 1 है ना। अब इस पोर्शन का एरिया निकालें तो इस पोर्शन को कौन सी लाइन कवर करती है दोस्तों, ये वाली, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से रखेंगे और यहां से y की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू dx माइनस। अब यहां पर आ जाइए, ठीक है। ये क्या है 1 to 2, ठीक है। ये क्या है 1 to 2 ये आपकी लिमिट 1 to 2 ये वाली। यहां से y की वैल्यू यहां से क्या होगी दोस्तों, यहां से, ठीक है। ये वाले पोर्शन के एरिया निकालने 1 से 2 तक। तो इसको कौन सी लाइन कवर कर रही है दोस्तों, ये वाली। और ये लाइन कौन सी, y बराबर x माइनस 1। तो यहां पर y के प्लेस पर क्या रखेंगे x माइनस 1 इंटू dx। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो बस तो दोस्तों फिर दिक्कत है भी नहीं। समझिए फिर क्वेश्चन आपका हो चुका है, क्योंकि बस आपको सोल्व मतलब ये फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। जितना भी माइंड का यूज करना था वो यहीं तक है, अब कुछ नहीं। अब तो दोस्तों बस क्वेश्चन करना है, अब तो मार कर चलेगा अपने आप। अब हमें दिमाग चलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहीं तक बस था ये पोर्शन जिसमें हमारा माइंड यूज होगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या है यहां पर, ये 0 to 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों बताइए आप, x हो जाएगा है ना, x। और लिमिट क्या है 0 to 2 माइनस, यहां पर जो 1 है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस, इस x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to 1 माइनस, ये जो x है इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इस 1 का क्या हो जाएगा x, और लिमिट 1 to 2। ओके चलिए अब लिमिट रखते चलिए धड़ाधड़ दोस्तों, फटाफट कर दीजिए काम को, है ना। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके जी। चलिए तो यहां पर क्या बचा 2, है ना। यहां पर क्या बचा माइनस 1 में से 1/2 गया तो क्या बचा 1/2 बचा, ठीक है। 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बचा, तो माइनस 1/2। यहां पर आ जाइए, यहां पर ये कितनी बार कटा दोस्तों 2 बार, और फिर 2 से 2 भी कट जाएगा तो 0 हो गया। यहां पर कचा 1/2 माइनस 1, तो 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 1/2। लेकिन बाहर क्या है प्लस माइनस, तो प्लस 1/2 हो गया, लेकिन फिर माइनस है, फिर माइनस 1/2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या आ गया है 2 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस का 1 हो गया है ना। और 2 माइनस 1 सभी जानते हैं कि अगर 2 में से 1 जाता है तो क्या बचता है दोस्तों 1, और यही है आपका आंसर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, ठीक है। तो नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ, धन्यवाद।